मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन 10 और 7, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और 7th में क्या है, रियलाइजेशन, मेरा फेवरेट। चलो जी, रियलाइजेशन बनाते हैं, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, रियलाइजेशन बनाते हैं। पेपर निकाल लेते हैं फ़ोन में और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले, ठीक है। चलिए जी, एक और खोल लेते हैं कैनवा का वाइट बोर्ड, कैनवा वाइट बोर्ड। आप लोग आ जाओ सारे तब तक। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रियलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपी। सबसे पहले यहाँ पे आया हमारा टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र, जो जो भी मेरे पास एसेट्स रहे होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। आप सबने आई होप चैट जीपीटी पे डाल लिए होंगे आंसर, सबने आके सोचा होगा। पर प्लीज़ एक चीज़ बोलूँगा, वो मत देखना। हाँ, फंडामेंटल का फर्स्ट वाला भी देखता हूँ, पर उनके आंसर्स को बिलीव मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी के बहुत आंसर्स गलत होते हैं। प्लीज़, अकाउंट्स में बहुत आंसर्स गलत होते हैं, इसलिए नहीं। इन्वेस्टमेंट 180, ट्रेड डेटर 70, प्रोविज़न इस साइड आ जाएगा उसका, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 5000, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा 45,000 का। ठीक है जी। समीर नहीं आएगा, दौलत नहीं आएगा, ट्रेड नहीं आएगा, समीर ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे, समीर का लोन नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स का लोन आता नहीं है रियलाइजेशन में। 60, ठीक है। अब इन्होंने बोला समीर टू कवर क्लोजिंग स्टॉक फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब अगर कभी देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर पार्टनर लोन के रूप में कोई एसेट को ले जाता है, पार्ट तो एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो एसेट हमने चढ़ाया होता है। तो अब यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा बाय समीर्स लोन, कितने का समीर का लोन था उतने का, टू कवर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 का, जो वो ले गया, यहां डालो 50। देखो, क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 45 का, ठीक है, और समीर को लोन देना था मैंने 50 का, तो पूरा का पूरा 50 उसका सेटल हो गया ना। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बाय समीर्स लोन, ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है, ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, और हो गया। कभी भी पार्टनर अगर अपना लोन सेटल करता है एसेट को लेके, तो वो आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्लियर, डन। डेटर्स ऑफ 15,000 प्रूव्ड बैड बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स कितने थे हमारे चढ़े 70,000 के, जिसमें से 15 के बैड प्रूव हुए हैं, तो ब्रैकेट में डेटर्स 55,000, ठीक है। यहाँ के पॉइंट को मत देखना, इस प्रोविजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रोविजन से उसका कोई लेना देना नहीं, उसको ऐसे रहने देना, ठीक है। डेटर्स हो गए 55 पे, क्योंकि 70 के चढ़े थे 55 पे उतर गए, ठीक है। ये हमने पार्टनर का लोन उतार दिया, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन करके यहाँ पार्टनर का लोन सेटल कर दिया क्लोजिंग स्टॉक से, डन। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज रियलाइज एट 25% अबव द बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग थी 3,20,000 की बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो 3,20,000 की 125%, 4 लाख पे रियलाइज हो गई, ठीक है।
समीर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो अब हम समीर को देंगे, तो टू समीर कैपिटल, ठीक है। समीर के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो अब हम पे करेंगे समीर को, तो टू समीर कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000। अगर जिस भी बच्चे ने यहाँ प्रोविजन डाल के यहाँ उतारा है तो उसने गलती करी है, और जिसने समीर पार्टनर का लोन यहाँ नहीं डाला तो उसने गलती करी है, क्योंकि अगर पार्टनर का लोन कोई भी एसेट काटता है तो हमने दिखाना था, ठीक है। उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग उतर गया। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई पॉइंट नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट को सेम अमाउंट पे उतारो। इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी? इन्वेस्टमेंट 1,80,000 आएगा यहाँ बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट 1,80,000 पे उतर गई, ठीक है। डेटर्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्रेडिटर्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, क्रेडिटर्स को उतारो सेम अमाउंट पे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 60,000, ठीक है। अब दोनों का टोटल ले लेते हैं एक मिनट। 3,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 60, इस साइड का आ रहा है 6,90,000, 5,000 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 4 लाख प्लस 1,80,000, 7,50,000, 7,50,000 माइनस 6,90,000, 60,000 का आंसर बन रहा है मेरा। 60,000 का आंसर है, 60,000 इज द फाइनल आंसर। इस साइड का टोटल है 7,50,000, इस साइड का 6,90,000, मतलब बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब 60,000 का रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है। बच्चों नोट कर लो प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 7, 60,000 का आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट का। 60,000 इज द आंसर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। और बोलिए, और कौन सा क्वेश्चन आने दो इस बार, बस जल्दी, अब नहीं रुकना, एक मिनट। क्वेश्चन 11 MCQs हो गए थे, कॉमन साइज वगैरह हो गई होगी, ठीक है। अब हम एक बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे बोल रहे हैं 10 है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी मार्क्स वाला है। ये देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं इसमें आपके। रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर ले लो 60,000। क्वेश्चन नंबर 10, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपी, ठीक है। मुझे दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद सबसे पहले मुझे दिया है जेनी विड्रू वगैरह आ गया, जूली लोन्स आ गया, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आ गया, जेनी विड्रू आ गया, सादिक आ गया। आफ्टर कंसीडरिंग ऑन जूलीज लोन नेट अलाउड नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म, हमें एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे हमें बोला है आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन जूलीज लोन, हमने लोन भी काटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन रेंट भी दिया हुआ है, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में P&L अकाउंट 2,60,000, ठीक है। उसके बाद अब हमें बोला है यहाँ पे IOD के बारे में कोई पॉइंट है? हाँ जी, एक मिनट देख लेते हैं। 1 जुलाई जूली का आ गया, ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, ठीक है। जेनी विड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अप्रैल 2024, एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है जी। तो उसने पूरे साल में 1 अप्रैल ही है ना, हाँ जी, तो 1 अप्रैल ही है, तो उसने विड्रॉ करे होंगे पूरे साल में 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% का IOD का, इंटू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 6.5/12, 6/12, 5.5/12, 5.5/12, ये हमारा आएगा जेनी का IOD आएगा इतना। तो 24,000 का 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 यानी 660। देख लो जिसका IOD आया, स्टेप्स के मार्क्स होंगे इसमें, प्लीज़ ध्यान से देखते चलिए। इतना आया जेनी का,
सादिक विड्रू 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो उसने पूरे साल में विड्रॉ किया होगा 6 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओ एक मिनट, इसका 4,000 इंटू 12 48 रहा होगा ना, आई एम सॉरी, इसका 24 नहीं है, इसका है 48,000, क्योंकि इसकी तो 30 अप्रैल थी, तो इसका हो जाएगा 600 600 1200 1320 1320। ये लीजिए, जेनी का ये हो गया। उसके बाद दूसरा पार्टनर हमारा सादिक, सादिक ने किया है 6 महीने के लिए, तो 24,000 इंटू 6% का आईओडी। अब उसने सबसे पहले अपनी विड्रॉ करी होगी 1 अक्टूबर को, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो वहाँ से रह गए 6 मंथ्स। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ, हाँ, तो 7/2, 7/2 यानी 3.5, तो यहाँ आएगा 3.5/12, ठीक है। तो 24,000 का 6% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, 420, इसका आ गया 420 सादिक का, ठीक है। सादिक का आ गया हमारा 420 का आईओडी, दोनों के आ गए, जेनी का भी हो गया, सादिक का भी हो गया। यहाँ डाल देते हैं बाय आईओडी, जेनी का 1320 और सादिक का 420, ठीक है, डन। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 8% पर एनम, कैपिटल्स तो फिक्स्ड है हमारी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज करें ना, तो जेनी करेंट अकाउंट करा होगा आप लोगों ने, जेनी करेंट अकाउंट, सादिक करेंट अकाउंट, ठीक है, ये करा होगा ना। टू IOC आएगा जेनी, जूली, जेनी, सादिक, पर जेनी और उसकी ही विड्रूइंग थी ना, जेनी विड्रू इतना एंड सादिक विड्रू 4,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम इतना, ठीक है, गॉट इट। तो IOC तो तीनों को मिलेगा, IOC जूली करेंट अकाउंट, उसके बाद जेनी करेंट अकाउंट, और उसके बाद सादिक करेंट अकाउंट, ठीक है। जूली का था 4,50,000, तो 4,50,000 का 8%, उसका आया होगा 36,000 जूली का IOC। उसके बाद उसका 1,50,000 का 8% 12,000। उसके बाद 2,50,000 का 8% 20,000, ठीक है। ये बन गए इनके IOC। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट्स भी आएंगे, IOCs भी आएंगे, क्योंकि चार्ज और अलाउड दोनों बोला है, अलाउड और चार्ज दोनों करना है। तो उसका था 50,000 का, ओहो एक पॉइंट है, नहीं पर कटा हुआ है यार वो तो, एंड रेंट अलाउड टू जेनी ऑलरेडी काटा हुआ है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5,000 इंटू 12 के हिसाब से 60, द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड स्टूड एट 2,60,000 आफ्टर कंसीडरिंग ऑल्सो, बोला तो है, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब IOC उसका जूली को, IOC यानी करेंट अकाउंट के बैलेंस पे भी इनको इंटरेस्ट मिलना है, जूली को और जेनी को। जो IOC सादिक का आएगा वो इस साइड आएगा, क्योंकि उससे हम चार्ज करेंगे, वो यहाँ आएगा उसका इस साइड, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। तो 50,000 का 10% यानी 5,000, उसके बाद 20,000 का 10% यानी 2,000, और उसका 3,000, ठीक है, डन। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, एक मिनट मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, टू जनरल रिजर्व 2,60,000 का 10% यानी जनरल रिजर्व में जाएगा तो 26,000, ठीक है, डन। ओके, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 6% हो गया, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी लगा दिया, IOD भी लगा दिया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट वहाँ जाएगा, उसका नहीं डालना, ओके, डन, पॉइंट ओके। अब एक बार इसकी मैं बस टोटलिंग्स करता हूँ, फाइनल आंसर बताता हूँ। 26,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, इस साइड का टोटल है 1,01,000। 2,60,000 प्लस 1,320 प्लस 420 प्लस 3, इस साइड का टोटल है 26,4740 माइनस 1,01,000। 1,63,740 आया किसी का? 1,63
740 ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो रेशियो है क्वेश्चन में गिवन कोई, डिवाइडेड बाय 3, 54580, 54580 हर पार्टनर का प्रॉफिट देख लीजिए, 54580 रेशियो इक्वल थी 163740। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 163740। एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती हो तो मुझे भी बताइएगा प्लीज कमेंट्स में। 163740 ये प्रॉफिट गया है तीनों पार्टनर्स का कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व डाल दिया, आईओसीज डाल दिया, आईओसीज करंट डाल दिया, चार्ज कर लिया, आईओडी चार्ज कर लिया, नेट प्रॉफिट कर लिया, ठीक है डन। फिर उसके बाद सेकंड इन्होंने हमें बोला है जूली का लोन अकाउंट बनाना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई जूली का लोन अकाउंट है, जूली ने फर्म को लोन दिया तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, फर्म ने अब उसको इंटरेस्ट देना है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है 6%, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन हमने उसको देना है 6% का, पर 9 मंथ्स के हिसाब से इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो 4500 का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ आ जाएगी डेट 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन 104500, ठीक है, ये हमने उसको दे दिया 104500, 104500 डन। उसके बाद लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमने, जूली को रिकॉर्ड दी क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट, हम उसको दे रहे हैं 5000 इंटू 6 मंथ्स का रेंट, तो इसकी क्लोजिंग एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। बच्चों प्लीज देख लो क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी इसकी, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट 30,000 डन। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। जूली का लोन का बैलेंस 104500, फाइनल जो P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर, डिविजिबल प्रॉफिट आया है 163740 जो तीनों पार्टनर्स में स्प्लिट हुआ है इक्वल रेशियो में 54580, 54580, 54580। उसके बाद जूली का लोन अकाउंट का आंसर और लास्ट फाइनल एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि 1 अक्टूबर से क्लोजिंग डेट तक का जाएगा 31 मार्च तक का, तो हमारा 6 महीने का। और किसी बच्चे ने अगर पहले इंटरेस्ट ऑन रेंट लोन वगैरह पे या रेंट पे माइनस किया है यहाँ पे तो गलती करी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें नेट प्रॉफिट वर्ड भी गिवन है और बोला हुआ है आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट अलाउड टू जूली द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म, तो यहाँ कुछ माइनस नहीं करना था, अगर किसी ने किया है तो गलती करी है। प्लीज़ ये आंसर चेक कर लीजिए और क्वेश्चंस बताते चलिए। गेटिंग बैक इन 5 मिनट्स, पूरा पेपर सॉल्व होगा आज, पूरा पेपर।